दोस्तों, आज इस कहानी में आप जानेंगे कि धरती पर राधा कृष्ण का प्रेम कहाँ से और कब हुआ था। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो आप सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा ही है जो कि चोट कान्हा को लगे तो पीड़ा राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहाँ हुई थी? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगनी बताया गया है। ब्रह्मवर्त पुराणों में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवीय रूप में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत ही बड़ी रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा कुल 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। तब राधा अपनी माता की गोद में थी और नन्हे कान्हा पालने में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की देवी राधा से दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अवलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसी समय अचानक से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को मुझे सौंप दे। नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। उसी समय श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक श्री कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। राधा रानी और श्री कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से माना जाता है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पे बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाने के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान की विशेषता में मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का अलौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधा अष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तिथि तक यहाँ पर मेला लगता है और राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को याद करके भक्तगण आनंदित होते हैं। इस जगह का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है। जब श्री कृष्ण और राधा रानी के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहाँ दोनों का मिलन तय हुआ। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसलिए यह संकेत कहलाया। इस वजह से इस भूमि का नाम संकेत पड़ गया। दोस्तों, अगर मेरे शब्दों में यह भाग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।